इसको फुल पे कर दीजिए, फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। हम्म, ये स्टार्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, चाहिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लो, देखिए रुक रहा है उसमें तो, ठीक है। वेलकम टू द गुरु मंत्र एकेडमी। माय नेम इज़ रविकांत मौर्य एंड आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो यूपी पीजीटी का कॉमर्स की वैकेंसी आई हैं उसमें आपका एक सब्जेक्ट है यूनिट 1 में अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं पीजीटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये देखिए पीजीटी का सिलेबस है आपके पास, और इसमें देखिए खंड आ में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। देखिएगा खंड आ में सबसे पहले आपका अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंट्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना है, यानी कि वित्तीय लेखांकन। फिर दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। फिर है समायोजन और प्रविष्टियाँ, मतलब जो फाइनल अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट्स होती हैं उनका। फिर उसके साथ आपको फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है। फिर पार्टनरशिप पढ़नी है। पार्टनरशिप से आपसे करीब से करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप में एडमिशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिटायरमेंट भी पढ़ना है, डेथ भी पढ़ना है और डिसोल्यूशन भी पढ़ना है। ये आपके 4 बेसिक चैप्टर होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा पूछता है इसमें, सबसे ज़्यादा पूछता है आपसे गुडविल से। गुडविल का वैल्यूएशन आपसे पूछेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनर्स का निकालना, ये सबसे जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं यही आपके पूछे जाते हैं, और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जितना भी है सबका बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। फिर आपको देखना है कंपनी लेखे यानी कि कंपनी अकाउंट्स देखना है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन मतलब इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है। इसमें आपका ये जो अंशरण है, अंशरण मतलब शेयर फॉर फ्यूचर, इससे आपका हर बार क्वेश्चन एक एक आता ही है। उसके बाद आपको देखना है ये इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर देख लिया। फिर आपको देखना है ऋणपत्रों का शोधन मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपका ये इतना हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये इतना बेसिक बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये तो सारे टॉपिक कवर ही होंगे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम साथ साथ में देखते चलेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये हो गया अकाउंट्स का। फिर देखते हैं कॉस्ट अकाउंट भी आपको आपसे आपके सिलेबस में है। उसमें देखिए क्या है, उसमें आपको लागत लेखांकन, ये है लागत लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, ये बेसिक थ्योरी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। फिर लागत के तत्व मतलब जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, कॉस्ट एलिमेंट्स, ये भी बहुत सारे टाइप्स के देखेंगे। फिर है लागत लेखांकन की विधियां, अब इसके कौन कौन से मेथड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे ठीक। अब देखिए उसमें जैसे आपको इकाई लागत मतलब यूनिट कॉस्टिंग पढ़ना है। ठेका लागत मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, कोटेशन प्राइसिंग भी देखना है आपको। ये आपका बेसिक बेसिक हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आपको देखना है आपका टैक्सेशन भी पूछा जाता है, कर लेखांकन पूछा जा रहा है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके इनकम टैक्स से, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहले है महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा। अब कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर बार, जैसे उसमें आपको देखना है कृषि आय मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी देखना है आपको। करदाता, करदाता का मतलब वो पर्सन जो टैक्स देता है उसको करदाता बोलते हैं मतलब एसएससी। अब ये भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीधा सीधा। गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर, कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर उसके बाद निवास स्थान एवं दायित्व यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि हमें पता है कि जो इनकम टैक्स होता है इंडिया में वो सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं लगता है, वो इसके बेसिस पे लगता है कि आप क्या गत वर्ष में यानी कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप इंडिया में रहे हुए माने जा रहे हैं तब आपको टैक्स देना है, अदरवाइज टैक्स नहीं देना है। फिर उसके बाद आता है प्रबंधकीय लेखांकन, मतलब मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, मीनिंग है, महत्व, क्षेत्र, कार्य एवं उद्देश्य, ये बेसिक बेसिक थ्योरी है। इससे भी होता क्या है ना कि कई बार आपको बहुत सारे पॉइंट दे दिए, अब इसमें से बोला कौन सा इसमें से इसका महत्व नहीं है, मतलब कौन सा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर। अब जैसे हमने वित्तीय लेखांकन पढ़ा मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे व्यवसायिक पूर्वानुमान, यानी कि इसको बोलते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग, यानी कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसको रन करने से पहले, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, सबसे पहले तो उसको हम फोरकास्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में उस हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका कितना डिमांड होने वाला है, उसी अकॉर्डिंग तो प्रोडक्शन करेंगे। तो ये बिजनेस फोरकास्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब लोग। फिर उसके बाद विश्लेषण एवं स्रोत। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसको एनालाइज करने की, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद है व्यवसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, यानी कि इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रबंधकीय प्रतिवेदन ठीक है, फिर है अनुपात विश्लेषण, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात विश्लेषण मतलब रेशियो एनालिसिस, हर बार इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है सम विच्छेद विश्लेषण मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, इसमें इन्होंने दे दिया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप रेगुलर हमारी क्लास के साथ बने रहिएगा और इसको बहुत आसानी की तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। फिर अब ये देखिए जिन बच्चों के लिए ये हटा नहीं, अब ये देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनको हिंदी में तो सिलेबस मिल जा रहा था बट इंग्लिश में सिलेबस नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर दिया है सारा, हिंदी में जो सिलेबस था इंग्लिश में आपको सिलेबस कहीं भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। ठीक है, हमारी कोचिंग में आपको इंग्लिश में भी सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है पीजीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, वो भी जो मैंने हिंदी में बताया था सेम उसी को ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ जो खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ होता क्या है ना, उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी हिंदी में नहीं पता होती है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर टैक्स, फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग, धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझेंगे। देखिए अकाउंट्स कुछ नहीं है, ये एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस है कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड किस में करते हैं आप, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका लेजर बनाना, फिर फाइनल अकाउंट बनाना, इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस है। देखिए क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखिए अकाउंट्स क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किस चीज का, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, यानी कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द अकाउंटिंग यूजर्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज का, कि हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा सौदा जो
वित्तीय स्वभाव का है। मतलब वित्तीय स्वभाव का मतलब से है कि वो उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको मुद्रा में माप सकते हैं। उसको हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्या ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ठीक है, ये वित्तीय स्वभाव का है या नहीं। फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, मेजर किया कि क्या इस सौदे को, इस ट्रांजैक्शन को क्या हम मनी में यानी कि मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं, ये हमने मेजरिंग कर ली उसकी। फिर क्लासिफाइंग, एक यहाँ पे छूट गया है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने उसको मेजर तो कर लिया कि ये इसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इसको मुद्रा में माप सकते हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उसको, अपनी बुक्स में, जिसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है, जर्नल बुक में। फिर अब हमने जर्नल बुक में उसको लिख लिया, फिर उसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, किसमें, लेजर में। लेजर क्या होता है, लेजर एक तरह के अकाउंट्स है जिसमें हम एक तरह के सारे आइटम्स को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो लेजर। फिर उसके बाद अब हमने उसको समराइज किया। समराइज में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जैसे रिकॉर्डिंग में आपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लिया उसको, फिर जब क्लासिफाई करने की बात आई तो आपने क्या किया, उसको लेजर बना दिया। ठीक है, लेजर में क्लासिफिकेशन हो गया, हर पर्सन के नाम से, हर आइटम्स के नाम से अलग अलग अकाउंट बना लिया। फिर इस लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, यानी कि उन सारे इंफॉर्मेशन को हम समराइज फॉर्म में एक अकाउंट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद एनालाइजिंग, अब उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने में आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट बनता है। फिर उसके बाद आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट। ये एनालाइज करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या उससे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या उससे बिजनेस को लॉस हुआ है। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करें, हम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब अब हमने फाइनल अकाउंट बना लिया, अब हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमने इंटरप्रिटेट कर लिया। अब इंटरप्रिटेट तो कर लिया, अब कोई भी हम अकाउंट कहाँ बना रहे थे, कंपनी में। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अब उस प्रॉफिट को ये भी तो कम्युनिकेट तो करना पड़ता है हमें, किसको, अकाउंटिंग यूजर्स को। अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, वो लोग जो हमारी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हैं। जैसे अब अकाउंटिंग यूजर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपका ओनर, ठीक है, जिसका बिजनेस है उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर आपका गवर्नमेंट भी होती है, एम्प्लॉयज भी होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ये सब क्या, इनको भी फाइनेंस, आपकी जो अकाउंट्स है ये लोग भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि ओनर को तो भाई देखना है कि उसको प्रॉफिट या लॉस देखना है अपना। फिर जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या देखती है, सरकार ये देखती है कि उसको क्या लेना होता है, टैक्स लेना होता है। ठीक, अब उसको टैक्स लेना होता है क्योंकि टैक्स इस पर लिया जाता है, प्रॉफिट पे। अब जितना आपने दिखाया कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ होता है, आप गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दे रहे होते, इस वजह से वो भी आपके फाइनल अकाउंट्स को चेक करती है, आपके बैलेंस शीट को देखती है कि क्या आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो आपने क्या टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं किया है, ये भी देखते हैं। एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे, अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट हो रहा होगा तो इन्वेस्टर देखेंगे, तो आपके में प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, तो वो आपकी कंपनी में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कोई पर्सन अपना पैसा ऐसी जगह पे थोड़ी लगाएगा जहां पर लॉस हो रहा है। ठीक, तो ये इन्वेस्टर्स भी इसका यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं, इट्स अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये क्या हमको बताता है, ये हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम आइटम्स में यानी कि मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसको आंकड़ों में लिख सकते हैं, उसे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अकाउंट सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, ना कि क्वालिटेटिव को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा,
ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को मेजर करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत बार पूछी गई आपसे क्वेश्चन में कि क्या वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है या क्वांटिटेटिव को, तो ध्यान रखिएगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करता है। ये हुआ बेसिक्स है उसका मीनिंग अकाउंट्स का। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है किसकी, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट एक यानी कि एक प्रोसेस से, सिस्टमैटिक प्रोसेस से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, किसको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ ऐसे टर्म्स को जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मतलब मुद्रा में माप सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। क्या बोल रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे इवेंट जो कम से कम एटलीस्ट हम उनको फाइनेंशियल करेक्टर, यानी कि फाइनेंशियल करेक्टर फिर वही आ गया वित्तीय स्वभाव, मतलब पैसा, ठीक है, कि अगर वो मनी में मेजर कर सकते हैं। बार बार हम इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को, उन्हीं सौदों को लिया जाएगा जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो उसमें रिजल्ट आएगा वो हम इंटरप्रिटेट करेंगे, मतलब वो उसका विश्लेषण करेंगे, फिर हम ये बताएंगे क्या एक्चुअल में किसी फर्म को या कंपनी को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ये बेसिक से आपका मीनिंग हो गया अकाउंटिंग का। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है बुक कीपिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्त पालन। पुस्त पालन का मतलब यहीं से उसको अगर हम संधिच्छेद कर दें तो इसका मतलब होता है, पुस्त का मतलब होता है पुस्तक, और पालन का मतलब होता है रखना। मतलब यहीं से समझ में आ रहा है, पुस्तक प्लस रखना, यानी कि पुस्तकों को रखने की एक कला, ये क्या कहलाती है, पुस्त पालन, ठीक। हमने अभी क्या बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा यानी कि कोई भी सौदा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सौदे को ये चेक करेंगे कि क्या ये, इसको हम मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं। अगर इसको माप सकते हैं तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना। जो सबसे हमारी बेसिक बुक होती है इसको क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक। आप सभी ने जर्नल एंट्रीज की होंगी, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, हमारा पुस्त पालन कहलाता है। अब देखिए क्या कहला है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखिएगा बुक कीपिंग क्या है, एक अकाउंटिंग का पार्ट है। अभी हम आपको एक प्रोसेस दिखाएंगे, फिर उसमें समझाएंगे कि बुक कीपिंग कहाँ तक है, फिर अकाउंटिंग कहाँ से होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या तीनों एक ही टर्म है या अलग अलग टर्म है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों अलग अलग टर्म हैं, इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होती है, पुस्तकों को लिखना, यानी कि पुस्तकों को रखने की एक कला होती है। जो भी अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, कोई भी सौदा हुआ उसको हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि क्या वो उसको मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं, उसकी रुपए में कुछ वैल्यू है या नहीं। फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है, ध्यान रखिएगा ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर्स इज टर्म्ड एज बुक कीपिंग। जैसे भी मैंने बताया ये क्या बोला है, ये भी एक तरह का प्रोसेस है, क्या, रिकॉर्ड करने का, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ध्यान रखिएगा बार बार ये टर्म आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टमैटिक एक तरह से, और उसको क्लासिफाई करना, अभी हमने क्या बताया था, ठीक है। जर्नल को किस में क्लासिफाई करते हैं, लेजर में। जर्नल को किस में क्लासिफाई करते हैं, लेजर में। फिर उसको लेजर में क्लासिफाई करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है
बुक कीपिंग। ठीक है, अब देखिए बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं पुस्तपालन में। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है, यानी कि वित्तीय स्वभाव का है या नहीं। फिर उसके बाद उसको मेजर कर रहे हैं, मेजर कैसे कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब क्या उसको मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं। फिर देखिए फिर थर्ड क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब उसको जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको अब इसको क्या करना, रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना, यानी कि पोस्टिंग देम इनटू द लेजर अकाउंट। बुक कीपिंग का काम सिर्फ 2 स्टेप तक रहता है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में करते हैं आप, जनरल में। ठीक, जो आपने जर्नल एंट्री बनाई है, यानी कि इसको जर्नल बुक में जो आपने रिकॉर्ड किया है, इसी को ट्रांसफर करना, किस में ट्रांसफर करना, लेजर में। इसको किस में ट्रांसफर करते हैं हम, लेजर में। ठीक, इसको ट्रांसफर करना क्या, लेजर में। बस यही रिकॉर्डिंग से लेके लेजर बनाने तक के है जो प्रोसेस होता है, यही सिर्फ हमारा बुक कीपिंग होता है। फिर लेजर के बाद में जो प्रोसेस होता है वो हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, पुस्तपालन क्या है, कि जो भी सौदे हैं उनको पहले देखना कि क्या वो वित्तीय स्वभाव के हैं या नहीं, फिर उनको क्या करना, जर्नल बुक में लिखना, फिर लिखने के बाद उनको लेजर बनाना। ठीक है, बस यही काम हमारा बुक कीपिंग में होता है। कमेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आया सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। ठीक है, अकाउंटेंसी। सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि जो आपका अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी एक तरह का आपका सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी आपका क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है। ये बताता है कि किस तरह से, ये इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, और जो काम करना होता है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस होता है किसका, अकाउंटेंसी का। तो ध्यान रखिए, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, ये एक ब्रॉड एरिया है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अकाउंटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखा कर्म बोलते हैं या लेखा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए इसको भी, देखिए जितने भी हिंदी के वर्ड होते हैं ना, उनको आप अगर तोड़ तोड़ देते हैं ना तो उसका साफ साफ मतलब समझ में आता है। जैसे लेखा, लेखा का मतलब होता है लिखना, और शास्त्र का मतलब एक होता है किताब। ठीक, लेखा रखने की एक किताब की किस तरह से, किन नियमों के हिसाब से हमको लेखा अपनी शास्त्रों यानी कि अपनी बुक्स में रखें, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। और उसको किस तरह से रखा जाता है वो आपका क्या होता है, अकाउंटिंग। ठीक है, होता क्या है, अकाउंटेंसी ये बताता है कि किस तरह से आपको बुक्स रखनी है, लेकिन जो प्रोसेस होता है, जो काम होता है वो किसमें होता है, अकाउंटिंग। देखिए क्या कहता है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अकाउंटेंसी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग किस तरह से करना है उसकी नॉलेज कहाँ से मिलती है आपको, अकाउंटेंसी से। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बताता है कि किस तरह से आपको जितने भी अकाउंटिंग के एस्पेक्ट हैं, जितने भी तरीके हैं, वो किस तरह से आपको उन्हें डील करना है, किस तरह से आपको अकाउंटिंग करना है, ये कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। फिर लिखा है इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। आप अगर ज्यादा नहीं तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर आप इतनी लाइन अगर आपने याद रखी तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या बोल रहा है कि ये हमें एजुकेट करता है कि किस तरह से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट
मेंटेन करने हैं, ये बताता है, ये रूल्स रेगुलेशन बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है किस तरह से आपको अकाउंट बनाने हैं। लेकिन अकाउंट बनाना क्या कहलाता है, वो आपका अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक कोहलर है, कोहलर ने एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू कोहलर, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं, अकाउंटेंसी क्या रिफर करती है, एक इंटायर बुक, किस चीज की बुक, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस लगेगा, वो कहाँ से पता चलता है हमको, वो सब अकाउंटेंसी से पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटेंसी एक बुक है, एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि किस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है, लेकिन जो करना होता है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए डिफरेंस छोटा सा लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी इज एन एरिया ऑफ नॉलेज। अभी जैसे मैंने बताया था, अकाउंटेंसी क्या है, एक तरह का एरिया ऑफ नॉलेज है। वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक एरिया ऑफ नॉलेज है अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग क्या है, ये एक्शन और प्रोसेस। यहाँ से देखिए एकदम क्लियर हो रहा है डिफरेंस, कि ये क्या है, एक एरिया ऑफ नॉलेज है, और ये क्या है, एक्शन, यानी किस तरह से आपको काम करना है, क्या उसका प्रोसेस है, वो आपको अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करती है, कि जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और वो रूल्स और प्रिंसिपल किसके द्वारा बनाए गए होते हैं, बाय अकाउंटेंसी, है ना। अकाउंटेंसी के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए होते हैं, उसी पर डिपेंड क्या रहती है, हमारी अकाउंटिंग। बट अकाउंटेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। क्या बोल रहा है कि जो आपका अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग डिपेंड करती है अकाउंटेंसी पे। क्यों, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन तो अकाउंटेंसी में तो लिखे रहते हैं, लेकिन आपका अकाउंटेंसी इस पे डिपेंड नहीं रहती है। बहुत अच्छा है, ये देखिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये चीज, कि अकाउंटिंग, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये लाइन अच्छे से सब लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं, ये लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटेंसी। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग डिपेंड करता है किस पे, अकाउंटेंसी पर अकाउंटेंसी यानी कि जो लेखा शास्त्र होता है, वो डिपेंड नहीं करता है आपका लेखांकन पर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, कि यहाँ से घुमा देगा, क्या घुमा देगा, बोलेगा क्या जो लेखा शास्त्र है, क्या वो लेखांकन पर निर्भर है, या लेखांकन लेखा शास्त्र पर निर्भर है। आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपकी अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे प्रिंसिपल कहाँ लिखे रहते हैं, अकाउंटिंग में ही लिखे रहते हैं। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है। हाँ, आपको देखिए यहाँ पे जो मैटर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, सारे टर्म्स को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने पेड वर्जन लिया है, हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन की हैं, उनको ये पीडीएफ फॉर्म में सेंड हो जाएगा। जिन्होंने पेड क्लासेस नहीं ली हैं, उनको आपको सिर्फ क्लास मिलेगी, आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए, फिर आपको प्रॉपर हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों सब्जेक्ट में, दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स आपके प्रिपेयर करे गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा पेड वर्जन ले सकते हैं, या सिर्फ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो अलग से नोट्स के लिए भी अलग से एक है प्रोविज़न। अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं और कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आपको नोट्स भी अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ध्यान, आई होप सबका जो कन्फ्यूज़न था अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें आया नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि लेखांकन की प्रक्रिया। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको अकाउंटिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी तक कितनी देर से हम यही प्रोसेस ही तो पढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी अकाउंटिंग आए तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। कहाँ से कहाँ तक, ये लेन देन से लेके संचार तक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इनका नाम है
ये है मिस्टर राम। ठीक, मिस्टर राम को मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन, ये पेन चाहिए मिस्टर राम को। तो ये कहाँ गए, एक शॉप पे गए। ठीक, मिस्टर राम कहाँ गए, शॉप पर गए। इनको क्या चाहिए, इनको पेन चाहिए। ठीक, तो पेन के लिए इन्होंने क्या किया, एक सौदा किया। पेन के लिए क्या किया, एक सौदा किया। क्या कि दुकानदार के पास गए और राम ने क्या बोला कि आप हमको पेन दे दीजिए और हम उसके बदले में आपको पैसे दे देंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सौदा हुआ। अब कैसे सौदा हुआ, इन्होंने क्या बोला, ये इन्होंने बोला कि हम आपको 10 रुपए दे देंगे, और शॉपकीपर ने क्या बोला, यानी कि दुकानदार ने क्या बोला, हम आपको एक पेन दे देंगे। ये क्या हुआ, ये एक सौदा हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक, तो सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होता है। अब इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो मौद्रिक, यानी कि मुद्रा में उसको माप सकते हैं या नहीं, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए रुपए की बात हो रही है। अब अगर बात होती यहाँ पर कि हम, राम क्या बोलता, आप हमको पेन दे दीजिए हम आपको पेंसिल दे देंगे, तो क्या इसमें कहीं पर पैसे की बात आई, नहीं बात आई। जब भी कहीं पैसे की मुद्रा की बात होगी तभी हम आगे अगले प्रोसेस पे जाएंगे। अगर कहीं पे मुद्रा यानी कि उसको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं तो उसको हम नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या हुआ, एक फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय लेन देन हुआ। कैसे वित्तीय लेन देन हुआ, क्योंकि यहाँ पर रुपए की बात आ गई। पेन देने के बदले में उन्होंने क्या दिया, 10 रुपए दिए। अब जो 10 रुपए दिए गए हैं अब उसको क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो 1 ईयर के लिए मेंटेन किए जाते हैं। और वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, आई होप सबको पता होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी कि ये 1 साल का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वित्तीय वर्ष। इसको क्या बोला जाता है, वित्तीय वर्ष। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक, 1 साल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो क्या जो शॉपकीपर है, क्या वो सारे सौदों को याद रख पाएगा कि हमने राम को एक बार 10 रुपए का पेन बेचा था, फिर किसी और को 2 पेन 20 रुपए के बेचे थे। तो याद रखना बहुत कठिन होता है। इस वजह से इन वित्तीय लेन देनों को क्या करते हैं हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। उसको रिकॉर्डिंग या अभिलेखन बोलते हैं, रिकॉर्ड करने को। अब रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, सबसे पहले तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो आपके जर्नल एंट्री की जाती है उसमें हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर अब रिकॉर्ड तो हमने कर लिया, साल भर हमने सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते सबको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद अब हम सिर्फ ये जाने कि हमारी बहुत बड़ी बुक बन गई, सबकी एंट्री कर ली, हमने राम से इतना खरीदा, उनसे इतना खरीदा, इतने का बेचा, इतने का खरीदा। तो क्या हम उससे प्रॉफिट और लॉस पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते। क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, लेखांकन का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना है कि क्या लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वर्गीकृत कर लेंगे, मतलब उसका वर्गीकरण कर लेंगे कि जितने भी राम के नाम से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसका हमने एक अलग से राम का अकाउंट बना दिया। ठीक, एस के नाम से जितने भी अकाउंट हुए उसका हमने एक अलग अकाउंट बना लिया, ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए कि हमने राम से कितना सौदा किया, इनसे कितना खरीदा, है ना। तो उसके लिए हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, और उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। समराइज के लिए हम एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तलपट। ठीक, हिंदी में ट्रायल बैलेंस को क्या बोलते हैं, तलपट। जिसमें जितने भी ये अकाउंट्स हमने बनाए ना, राम के अकाउंट, सबका बैलेंस हम कहाँ, ट्रायल बैलेंस में क्या करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब उसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए हमने क्या बना लिया, फाइनल अकाउंट बना लिए, जिसमें अभी हमने बताया था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, अब यहाँ से फाइनल अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब जो प्रॉफिट है लॉस हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। और उसी प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे जो हमारे अकाउंटिंग यूजर, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग यूजर्स को क्या करना है, इसे हमें
कम्युनिकेट करना है, ये बताना है कि हमने पता तो लगा लिया प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अब दूसरों लोगों को भी बताना है, कम्युनिकेट करना है कि हाँ इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस, इतना प्रोसेस अगर आपने ध्यान याद कर लिया तो आपको अकाउंटिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जो आपका यहाँ से लेके यानी कि ये 3 प्रोसेस, ठीक है, ट्रांजैक्शन, फिर उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, मतलब जो भी वित्तीय लेन देन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना यानी कि अभिलेखन, और उनका वर्गीकरण, ये क्या कहलाता है, ये आपका पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग। आपका ये 3 स्टेप क्या किस में आते हैं, बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद के आपके 3 स्टेप जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये आपका अकाउंटिंग में आते हैं। एक तरह से होता तो पूरा अकाउंटिंग है, लेकिन अगर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, ये 3 स्टेप आपके रिकॉर्डिंग, फिर उसको क्लासिफाई करना होता है, जर्नल बनाना और लेजर बनाने तक, जहां तक लेजर बना रहे हैं सिर्फ वहीं तक हमारा पुस्तपालन होता है। उसके बाद जैसे ही हम लेजर से ट्रायल बैलेंस आए, ट्रायल बैलेंस बनाना किसका फंक्शन है, अकाउंटिंग का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग। होता तो ये पूरा अकाउंटिंग ही है, ठीक है, लेकिन हम अभी बुक कीपिंग और ये पढ़े तो इसको मैंने अलग अलग बता दिया। ठीक है, एक बार ये साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, या सॉरी ये पूछा गया था कि बुक कीपिंग कहाँ खत्म होती है, पुस्तपालन का कार्य कहाँ खत्म होता है, तो जब हम लेजर बना लेते हैं, जहां तक लेजर बनाते हैं वहीं तक हमारा बुक कीपिंग का काम रहता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया पुस्तपालन कहाँ खत्म होता है, तो पुस्तपालन जहां तक हम लेजर यानी कि क्लासिफिकेशन तक हमारा बुक कीपिंग रहता है, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक, स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल। अब उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे हम उसको। एंड पासिंग थ्रू द लेजर, उसके बाद अभी हमने पढ़ा, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको लेजर में क्लासिफाई किया। एंड ट्रायल बैलेंस, फिर उसको लेजर बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको ट्रायल बैलेंस बना लिया। इट रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब इसी से हम क्या बनाते हैं, इसी से हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस आप अच्छे समझिएगा, कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें दे दिया ये आपका इस तरह का आपको पॉइंट दे दिया, आप बोलेगा क्या कि इसको एक सीक्वेंस में लगाइए। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको अलग अलग तरह का दे दिया सीक्वेंस, अब इसको सीक्वेंस में फिट करिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है, फिर रिकॉर्डिंग आता है, फिर क्लासीफाइंग आता है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले ये आता है फिर ये फिर ये। ठीक, तो ये भी आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कि जो हम इतनी देर से हम लेखांकन पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लेखांकन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें जितने भी फाइनेंशियल मतलब वित्तीय स्वभाव, मतलब जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि हमको लाभ और हानि पता चल सके साल के आखिर में। फिर डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम, मेन उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य तो इसका यही है कि हमको प्रॉफिट और लॉस पता करना है। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई ये नहीं चाहता कि हमको लॉस हो किसी भी बिजनेस में, सब क्या चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लेखांकन का, यानी कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, प्रॉफिट अर्न करना। फिर डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, यानी कि ये बताती है कि आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है। क्या आपकी संपत्तियां यानी कि एसेट ज्यादा है, क्या आपके दायित्व यानी कि लायबिलिटी ज्यादा है, या आप इक्वल चल रहे हो। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारा अकाउंटिंग बताता है, कैसे, बैलेंस शीट के द्वारा। ठीक,
अब असिस्टिंग द मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर हमारे मैनेजमेंट को पता होगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है या हमको लॉस हुआ है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इस पैसे को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरह से प्रोडक्शन करें ताकि हम आगे और प्रॉफिट अर्न कर सकें, या अगर हमें लॉस हुआ है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस किस कारण से, किस वजह से हमको लॉस हुआ है, ताकि अगली बार जब हम यही काम करें तो उन चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों की वजह से हमको नुकसान हुआ था उनको हम दूर कर सकें। तो ये मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है कि किस तरह से आप काम करें तो आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो। फिर लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अकाउंटिंग यूजर। फिर लास्ट में क्या होता है कि हम इसे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको कम्युनिकेट कर सकें कहाँ तक, फाइनेंस अकाउंटिंग यूजर्स तक। ठीक है, तो यह हुआ आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव कि मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कमेंट आए हैं, देख लेते हैं। देखिए, जो आपको डिटेल्स अभी आपको बता दी जाएंगी, क्या डिटेल्स हैं अभी हमारा टेक्निकल जो स्टाफ है वो आपको बता देगा। ठीक है, हाँ देखिए आपको ये बताया भी जा रहा है ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑफलाइन। अच्छा, ठीक है, ये देखिए आपको कुछ सब्जेक्ट हैं अनुभव सर भी पढ़ाएंगे, कुछ सब्जेक्ट ये आपका जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है ये सारा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या सीमाएं हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजी कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बुला लीजिए खत्म करने के लिए। हाँ, ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी की, व्यापार क्या होता है, पूंजी क्या होता है। तो कल भी आप लोग क्लास अटेंड करिएगा सब लोग, और कल और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। चलिए।